तो मैं ये एक्सपेक्ट तो कम से कम पार्टी से ज़रूर करूँगा कि मेरी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी, जहाँ से हमको लगता है कि 95 के बाद कोई कांग्रेस का एमपी नहीं जीता है, सवाए मेरे कोई कैंडिडेट भी नहीं हुआ, मधुबनी। तो वहाँ 2 सीटें दी गई कांग्रेस को, गठबंधन में 2 सीटें, बाकी और गठबंधन के दूसरे लड़े। तो उन दोनों सीटों पर भी मुझसे किसी ने बात नहीं की। आप किसी ने बात नहीं, राजेश राम, कृष्णा, कुछ नहीं, किसी ने नहीं। वो देखिए, वो लोग बेचारे राजेश राम, इन लोगों की कोई बहुत का नाम कागज़ पे आप अध्यक्ष रख सकते हैं, लेकिन होल एंड सोल जो एआईसीसी से लोग जाते हैं वही फैसला करते हैं। जो राहुल जी के अपॉइंटी हैं वही, उन्हीं को सारा अधिकार रहता है एक तरह से। उन्होंने कोई बात नहीं की, तो मैंने ऑफेंडेड फील किया और मैंने उसी दिन जब टिकट अनाउंस हुआ उसी दिन फैसला कर लिया कि मैं रिज़ाइन करूंगा पार्टी से। लेकिन चूँकि इलेक्शन चल रहा था, मैं कांग्रेस का के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं कांग्रेस का वेलविशर कल भी था, आज भी हूँ, ज़िंदगी के आखिरी सांस तक रहूँगा। मैंने खड़गे जी को जो लेटर लिखा उसमें लिखा है कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी वोट भी जब मैं डालूँगा तो वो कांग्रेस को ही जाएगा, और मेरे कहने से अगर तब तक 5 आदमी भी वोट देंगे तो वो कांग्रेस को ही देंगे। इसलिए जब सेकेंड फेज़ की पोलिंग ख़त्म हो गई, 2 ही फेज़ में पोलिंग थी बिहार की, 6 बजे पोलिंग ख़त्म हुई है, मैंने 6:05 में अपने अध्यक्ष खड़गे जी को अपना रिजिग्नेशन लेटर भेजा है। मैं नहीं चाहता था कि 10 ही वोट, 5 ही वोट, 100 ही वोट मेरी वजह से पार्टी को, अगर मैं पार्टी के ख़िलाफ़ होता तो मैं उस वक्त रिज़ाइन कर देता। मैं एक बार इंडिपेंडेंट लड़ा, आपको ये बता देता हूँ, 2019 में मुझको अच्छा खासा, मतलब मोदी जी का सेकंड टर्म हो रहा था, मोदी हटाओ और मोदी बचाओ, इस 2 लाइन में मुझको 1.25 लाख से ज़्यादा वोट आया। लेकिन उस तमाम इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद भी अपनी तमाम स्पीचेस में मैंने सोनिया जी, राहुल जी और मनमोहन जी की तारीफ़ की। राहुल जी की स्पेशली की कि इन्होंने एक बार फ़ोन करवाया एक आदमी से कि मेरी सीट आरजेडी छोड़ दे, लेकिन आरजेडी ने कहा कि 1 सीट पर होगा तो 40 सीट पर अलायंस टूट जाएगा। अलायंस टूटने के डर से मेरी पार्टी चुप हो गई। लेकिन उसके बाद भी वो मेरा प्रोटेस्ट कांग्रेस से नहीं था और लोगों से था, लेकिन मैं अपने हर स्पीच में लगभग इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद भी मैं राहुल जी की और पार्टी की तारीफ़ करते रहा और ये बोलता रहा नॉमिनेशन से लेके कि इन लोगों के ख़िलाफ़ कभी कुछ नहीं बोलूँगा। तो जो आदमी को खुद कुछ नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट तो आप दीजिएगा। राहुल जी के साथ प्रॉब्लम है कि वो उनसे पहले जो नेता हो गया है, जिसको नेता उन्होंने नहीं बनाया है। अब दीपक जी, राहुल जी जिस दिन अपना पहला इलेक्शन जीते, मैं बार बार कहता हूँ, मैं उस दिन अपना 5वां इलेक्शन जीता। तो अगर मैं राहुल गांधी जी को ये कहता हूँ कि हुजूर मैं आपकी वजह से नेता हुआ, तो ये सिर्फ मेरा अपमान नहीं है, राहुल गांधी जी का भी अपमान है। राहुल गांधी को पसंद नहीं आता होगा। नहीं, मैं कैसे कहूँ कि मैं बेवकूफ़ बनाना है अगर आप कह रहे हैं तो जिन लोगों को उनको आप कहना पड़ता है। मेरे को कभी उन्होंने पहला नाम जी कहते हैं, मैं राहुल जी कहता हूँ, वो शकील जी कहते हैं, लेकिन ही इज़ नॉट कंफर्टेबल कि जिनको उनको आप जी कहना पड़े। वो जिसको फर्स्ट नेम से पुकारते हैं उससे ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो मुझको लगता है जो उनका, अगर कहता है डिसाइफर करने की बात तो कीजिए, तो उनका एक बहुत ये है कि हम पुराने लोगों को अच्छे से हो बुरे से हो घर बैठा लेंगे और नए लोगों को। क्या होगा, आपको क्या लगता है क्या हासिल होगा? नहीं, उनको पुराने लोगों को घर बैठा देंगे तो उनको उसका नहीं लगता है। उनको लगता है, जो मेरी समझ है, सबसे काबिल आदमी नहीं है दुनिया के, लेकिन जो मेरी समझ है, उनको लगता है कि इनको बैठा लेंगे और जिस दिन से वो पॉलिटिक्स उन्होंने ये किया है तब से उन्होंने यूथ कांग्रेस NSUI को अपने साथ रखा है। वो कमज़ोर हो गई है, वो एक अलग किस्सा है, और उसी की वजह से कि आपस की राइवलरी की वजह से मैंने एक दिन कहा उनको कि राहुल जी, आपके फादर जिनको यूथ कांग्रेस का स्टेट का प्रेसिडेंट बनाते थे, मैं पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हुआ, इससे बड़ी कोई जगह नहीं है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष आपकी फैमिली में होता है, वो जाता है आपके, सारे कांग्रेस वाले लोग मानते हैं उस फैमिली को।
लेकिन आपके फादर जिसको स्टेट का यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाते थे, उसको देख के आज भी हम लोग खड़े हो जाते हैं। यूथ का काम क्या था, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट का, कि फ्री जो फ्रेश यूथ है उसको अट्रैक्ट करें अपनी तरफ, कांग्रेस की तरफ, और जो दूसरे हमारे खिलाफ करते हैं काम उसको काउंटर करें दूसरी पार्टियों के लोग। अब आपस में ही इलेक्शन का जो प्रोसेस शुरू हुआ, ये साल भर आपस में ही कि जो जिसको सबसे वोट आया वो प्रेसिडेंट हो गया, नेक्स्ट आया वो वाइस प्रेसिडेंट हो गया, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी हो गया, वो कहता है 200 वोट से ही आगे रह गया, अच्छा ये अगली बार बतावेंगे उसको। तो ये आपस के ही इसमें रखे। तो उनको अपना, राहुल जी को है कि ये लोग सिर्फ हमको जानेंगे, मेरे लॉयल है, मेरे लॉयल रहेंगे, लॉयल्टी का चक्कर। लॉयल्टी का चक्कर है। और वैसे भी मैंने तो ये सुना कांग्रेस में जब संजय गांधी आए थे पॉलिटिक्स के अंदर, तब इंदिरा जी के नजदीकी लोग थे, उनको भी इसी तरह से साइडलाइन किया गया था। क्या ऐसा हुआ था? नहीं, देखिए उस वक्त हम थे नहीं, लेकिन हर आदमी चाहता है कि हम जिससे कंफर्टेबल हों वो आसपास में रहे। लेकिन 2 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, पूरी पार्टी को आप चेंज कर दीजिएगा और इस तरह चेंज कीजिएगा कि जैसे गर्दन में हाथ लगा के निकालना हो वैसे कीजिएगा, तो थोड़ा हार्ट बर्निंग तो होगी। देखिए अपने कॉन्फिडेंस का हर जो 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 एक तरह से नया हेड होता है, अपने सोनिया जी की मैं बड़ा एक तरह से उनका फ़ैन हूँ इस मामले में। सोनिया जी ने राजीव गांधी जी की कांग्रेस, नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस, सीताराम केसरी जी की कांग्रेस को सबको साथ लेके अपनी कांग्रेस धीरे धीरे उन्होंने बनाई। कहीं हल्ला कोई ये क्वालिटी, उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ, उसकी क्या वजह थी। राहुल जी बदकिस्मती से हम लोगों के, वो सोनिया गांधी की कांग्रेस को भी अपनी कांग्रेस नहीं बना सके। माँ बेटे का मामला था, बिल्कुल उन्होंने विलिंगली ऑफर किया, कोई ये नहीं था, और वो नहीं बना सके। सोनिया जी का जो प्लस पॉइंट था वो क्यों ये थी, बहुत लोग हमसे अभी भी ताज्जुब करते हैं, इतने दिनों से वो हैं। सोनिया जी एक लफ्ज़ आपसे अंग्रेजी में नहीं बात करती। सोनिया जी टोटल बातचीत एक एक लफ्ज़ हिंदी में बोलती हैं, जब तक मिलने वाला उनसे अंग्रेजी नहीं बोले। उनकी सारी स्पीचेस सोनिया जी की हिंदी में लिखी होती है। तो एक जो सबसे प्लस पॉइंट, ये तो किसी का हो सकता है लैंग्वेज ये वो, सोनिया जी अगर दिल्ली में हैं और कोई मीटिंग नहीं है, पार्लियामेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कोई ऐसा एंगेजमेंट नहीं है, तो वो रिलीजियसली 10 साढ़े 10 बजे से लेके डेली 1:30 बजे दिन तक हिंदुस्तान के डिफरेंट कोनों से आए हुए, जो डिफरेंट कॉर्नर्स हैं कंट्री के, उससे कोई केरल से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई मिजोरम से आ रहा है, मेघालय से आ रहा है, बिहार से आ रहा है, वो यूपी से आ रहा है, वो सब से मिलती थी। तो उनके पास जानकारी रहती थी। राहुल जी फिल्टर लोगों से मिलते हैं, जिनको उनकी टीम कहेगी